हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की व्लॉग में मैं सेट करने वाली हूँ अपनी बेटी की अलमीरा। तो ये देखिए, मेरी बेटी की जो अलमीरा है वो आ चुकी है। मैंने वो उसकी पिंक कलर की अलमीरा मंगाई है जो गर्ल्स के लिए आती है, और ये हमने ऑनलाइन खरीदी अमेज़ॉन से। ये कुछ इस तरीके से दिखती है। तो इसको कर रहे हैं हम सेटअप। उसके बाद मैं अरेंज करूँगी अपनी बेबी के कपड़े इसमें। और चलिए दिखाते हैं आपको किस तरीके से हम इसे सेट कर रहे हैं। ये जो अलमीरा है, आई थिंक ये 5,999 की थी, 6,000 की थी। सेलो की है ये। और इस तरीके से अलग अलग सेक्शन में आई है, सारे अलग अलग पार्ट्स हैं और उसमें नंबरिंग हुई है। तो हम उसको लगा के सेट कर रहे हैं एक एक पार्ट को। और इसमें इसमें बने हुए 4 खाने हैं जिसमें अपने कपड़े रख सकते हैं। मेरे हिसाब से बच्चों के कपड़े इसमें आएंगे तो नहीं, क्योंकि काफ़ी कपड़े हो जाते हैं। फिर भी एक वो है कि कुछ तो आ जाएंगे। जो ज़रूरी होगा वो मैं इसमें रखने वाली हूँ। तो उसको हम लगा रहे हैं और इसमें लॉक भी दिया हुआ है। आप इस तरह की अलमीरा लोकल मार्केट में देख सकते, अगर आपके यहाँ मिलती तो ले लें। हमारे यहाँ इस तरह की नहीं थी, प्लेन थी, जिसमें इस तरीके से एक ये डियर और इस तरह का प्रिंट या जो भी है नहीं था। और ये कोई ऊपर से स्टिकर नहीं लगे हैं, बहुत अच्छे से प्लास्टिक में रैप करके बहुत प्रॉपरली लगे हुए हैं। यानी कि इसमें कुछ भी स्क्रैच मारेंगे तो ये बाहर निकल के नहीं आएगा। अच्छी है, प्लास्टिक भी इसकी ठीक है रुपए के हिसाब से। और हमें तो बहुत पसंद आई है। इसमें अगर आपको बॉय के लिए चाहिए तो ब्लू कलर की भी है। उसमें कुछ तो बना हुआ है, ध्यान नहीं दिया मैंने इतना, पर वो ब्लू कलर की है। गर्ल्स के लिए पिंक कलर की है। आपको जो पसंद हो आप वो ले सकते हैं। और ये काफ़ी सही लगी मुझे। और लॉक एंड की का भी सिस्टम है। तो ये देखिए मेरे बेबी के कपड़े जो बहुत सारे बिखरे पड़े थे, मैंने इस तरीके से मेरा पहले ऐसे रख दिए थे। अब मैं इसको जा रही हूँ सेट करने। तो उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको अपनी बेबी की अलमीरा की सेट करने के बाद किस तरीके से दिख रही है। बहुत सारे कपड़े थे मेरी बेबी के, तो मैंने जो बहुत नए थे वो निकाल के मैंने बाहर रख दिए हैं। उसको बेड में रख दिया है, बेड के स्टोरेज बॉक्स में। बाकी मैंने इसके यहाँ पे लगा दिए जो वो अभी पहन रही है। तो ऊपर वाले सेक्शन में मैंने नाइट सूट लगाए हैं, उसके इनर वेयर लगा दिए ठंड के, इनर साथ में पजामी अपर और बॉटम का। और साइड में लगे हैं उसके विंटर सूट। सेकंड वाले आप जो पोस्ट में दिख रहे हैं उसमें उसके रोम्पर्स हैं और उसके फ्रॉक इनर और उसका। और ये सारे रखे हैं उसके बाहर के ड्रेसेस जो बाहर वो पहन के जाएगी या घूमने जाती जब कभी तो पहनते हैं। उसके सेट्स हैं, फ्रॉक्स हैं, पूरे सेट्स हैं। और एक बॉक्स था जिसके अंदर मैंने डायपर खुले रख दिए, जो मुझे चाहिए हो तो तुरंत मैं ले लूँ, बहुत इधर उधर से निकालने नहीं पड़े। और उसके जस्ट नीचे रखी थी बास्केट जिसमें उसमें ग्रूमिंग का सामान है सारा। और ये नीचे वाले बॉक्स में आपने देखा उसमें वेब हैंग की और उसके कॉटन डायपर्स हैं। ऊपर वाली बास्केट में ग्लव सॉक्स और ये ज़रूर चीज़ें हैं। और ये बीच में टॉवल रखी हैं, इसके नीचे ड्राई शीट्स रखी हैं। और ये सारे विंटर क्लोथ्स हैं न्यू। उसके ऊपर रखी हैं बेबी की कैप्स बाहर जाने वाली। और सबसे नीचे वाले में मैंने उसके शूज़ रखे हुए हैं, तो 4 पेयर हैं तो वो रखे हुए हैं। साथ में नीचे कुछ नए कपड़े रखे हैं जो इस पैकेट में आप देख रहे हैं। और एक रखा है बेबी ब्लैंकेट। दैट्स इट, बस इतना ही आया। और जो एक्स्ट्रा कपड़े आप देख रहे हैं सारे बड़े साइज़ के हैं, 12 to 18 या फिर गर्मियों के कपड़े हैं। तो ये मैं निकालूंगी जब वो एज की हो जाएगी या फिर गर्मियों में। तो इन सबको मैं इसमें क्योंकि कपड़ में जगह भी नहीं है, तो इन सबको मैं पैक करके रख दे रही हूँ अपने बेड बॉक्स में, स्टोरेज वाले बॉक्स में। तो ये देखिए उसकी अलमीरा, मेरी बेटी की अलमीरा रेडी हो चुकी है। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। और मतलब एक काम भी नहीं पड़ गया है और इसके सारे कपड़े इधर फैले हुए नहीं हैं। तो प्रॉपर इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं आप भी। साथ ही आज हमने लिया है टून से अपने बेबी के लिए स्ट्रॉलर। अभी वो 5th मंथ की होने वाली है।
तो अब मैं स्ट्रॉलर लेके आई हूँ। पहले अभी हमें समझ में नहीं आता कुछ लेने का, तो और कोविड की वजह से हम कहीं बाहर गए भी नहीं थे। तो अभी हम कानपुर गए थे, जेड स्क्वायर मॉल से हम इसे लेके आए टून से, और काफ़ी अच्छा है। अप्रॉक्स 10,000 का है, और इसमें 3 पार्ट्स में ये फोल्ड भी हो जाता है। अच्छे से आप इसे कैरी करके ले जा सकते हैं। साथ में लिया है मैंने अपनी बेटी के लिए बेबी हग ब्रांड का ये क्रेब विद क्रैडल, और काफ़ी अच्छा है ये भी अप्रॉक्स 10,000 रुपीज़ का ही था। तो इसको सेट करने के लिए सुबह आए थे वो लोग, तो उसको सेट कर रहे हैं। इसके बाद हम इसको लगाएंगे अपने रूम में। इसमें जो इसका मैट्रेस था वो हमने नहीं लिया वहाँ से परचेज नहीं, काफ़ी महंगा पड़ रहा था, और हमने सोचा हम बाहर से ले लेंगे, क्योंकि ये 2-2.5-3 हज़ार का था। इसे कम रेट में बाहर मिल जाएगा, आप भी चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। और मैंने क्या किया है कि बाहर से स्लीपवेल का फोम ले लिया है। उसके बाद उसको हम घर पे लाके अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, जो जिस साइज़ का हमको चाहिए मैट्रेस, हम उस साइज़ का कट करके उस पर कवर करके और उसको बेड पे फिट करेंगे। ये देखिए बेबी हग ब्रांड का है ये, और इसका डिलीवरी सुबह हुई थी। तो सेट तो देखिए आ गया है बेबी का जो क्रिब है, साथ में क्रैडल भी है। और हम थोड़ा सा लेट ले रहे हैं क्योंकि अभी भी छोटा था, मैंने आपको पहले भी बताया, तो हमने पहले नहीं लिया था, अभी परचेज़ किया है इसे। और ये बेबी हग ब्रांड का है, जो अभी असेंबल किया है। उनके जो भी डिलीवरी एजेंट थे वो आके असेंबल करके गए हैं इसे। तो इसमें ये जो देख रहे हैं आप, नीचे सिर्फ एक ये मैट्रेस नहीं है, ये जस्ट एक शीट जैसा ऊपर से कवर है। इसके लिए हम मैट्रेस साथ में परचेज़ करके भी नहीं लाए, क्योंकि हमारा बेड जो है साइड में इस तरीके से निकला हुआ है, तो हमें इसके लिए मैट्रेस वो वाला उसमें हो भी नहीं पाएगा। तो हमने क्या किया है कि लोकल शॉप से एक फोम परचेज़ कर लिया है, जो सबसे छोटा साइज़ का आता है, शायद सिंगल बेड का है। तो उसी के नाप का जो जितनी जगह हमें चाहिए, जैसे बीच में जगह रह गई है ज्वाइन करने के लिए, तो हम इस साइज़ का लंबाई चौड़ाई और गहराई नाप के फोम से कट कर रहे हैं घर पे ही। आप चाहें तो शॉप पे भी कटवा सकते हैं। तो हमने एक लोकल शॉप से ही ख़रीदा है, और इस तरीके से जो मैट्रेस तैयार होगा वो हमें थोड़ा सस्ता भी पड़ेगा, और जिस हिसाब से हमें चाहिए है वो उस टाइप का भी होगा। ये इसमें देखिए इस तरीके से नेट का भी पूरा प्रॉपर सिस्टम है, काफ़ी अच्छा है ये। और हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, क्योंकि जो आप आई थिंक इसे क्रैडल कहते हैं, तो ये जो अब स्विंग वाला है इसमें बेबी सिर्फ 6 मंथ तक ही लेट सकता है, यानी कि मेरी बेटी बस 2 महीने और लेट सकती है, इसमें से बात में नहीं आएगी, वो बड़ी हो जाएगी तो इसका इस्तेमाल ख़त्म हो जाएगा। तो अभी मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ, बाद में मैं इस्तेमाल करूँगी बेड। तो ये है वो स्लीपवेल का फोम, और इसको हम अपने हिसाब से कट करके अपना मैट्रेस तैयार करेंगे। क्योंकि फ़ोम जो है हमने खुद लोकल शॉप से परचेज़ किया, तो उस पर श्योरली के कवर नहीं होगा। तो मैं क्या कर रही हूँ कि उसके लिए हमने अलग से कवर ले लिया है। मैट्रेस पे जो लगे होते हैं कवर, जो मम्मी घर पे सिल के फ़ोम पे लगाएंगी, और बेडशीट भी, क्योंकि जब बेड हमारा इस तरीके से चौड़ाई लेके है, तो और हम अपने अकॉर्डिंग, अपने बेड के अकॉर्डिंग काट रहे हैं वो फोम, तो हमें इसके लिए बेडशीट भी कोई ऐसी नहीं होगी। तो मैं बड़ी सिंगल बेड की बेडशीट मंगा रही हूँ, और उसी को काट के हम इसके लिए फिटेड बेडशीट बनाएंगे। और ये हमने टूल से ही लिया था, ये बोल्स्टर, 2 बोल्स्टर और एक ये कुशन। इन पे मैं बेडशीट का ही जो कट करने के बाद बचेगा उससे मैं कवर बनाऊंगी। तो ये देखिए हमारा जो मैट्रेस है वो तैयार हो चुका है, इस पर कवर भी है। और इसके बाद मैं जा रही हूँ इसमें बेडशीट डालने, क्योंकि अभी इसकी बेडशीट है नहीं, तो मैं अपनी ही डबल बेड की बेडशीट से फोल्ड करके डाल रही हूँ, और कर रही हूँ बेबी का बेड अरेंज। तो चलिए बनाते हैं वानी का बेड, और देखते हैं वानी का क्या रिएक्शन होता है अपना बेड को देख के, अपने टॉयज़ को देख के।
वानी सो हैप्पी, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था। वानी अपने ड्रेस से काफ़ी खुश है, तो ये देखिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।